नमस्कार दगड़ियों, कैसे छा तुम लोग। उम्मीद धनु सब भल है चाउनल मस्त होनल स्वस्थ होनल और अपने घर में होंगे सब। तो आज का व्लॉग मैं शाम के टाइम यानी 4 बजे के आसपास में शूट कर रही हूँ और मौसम आप देख सकते हो कितना प्यारा मौसम है हमारे वहाँ का। नैनीताल में अभी इतना प्यारा मौसम हुआ है और देखो कितना मस्त मौसम हुआ है और फसल भी इस बार हमारी बहुत अच्छी हुई है। पर कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है, चूहे वगैरह जो आ जाते हैं। उसके बाद देखो इतनी तेज़ बारिश हुई, धूप भी बहुत तेज़ थी और बारिश भी बहुत तेज़ है। पता नहीं ये कैसे होता है, क्या होता है। कभी कभी धूप में बहुत तेज़ बारिश हो रही, शायद आप लोग को दिख गया होगा कि कितना अच्छा मौसम है। इतनी तेज़ धूप में भी बहुत तेज़ बारिश हो रही है। और फिर देखो मैंने खेतों पे गई थी मैं देखने के लिए कैसी इस बार की फसल हो रही थी। तो बारिश हुई, फिर मुझे घर आना पड़ा। फिर बारिश थोड़ी देर रुकी तो फिर मैं दोबारा खेतों पे गई अपनी फसल देखने, क्योंकि हमने अपने धान में पानी लगाया था। हमारे वहाँ ऐसा कर, जो धान के साइड में छोटे छोटे पत्ते वाले पेड़ देख रहे होगे, ये सोयाबीन होती है जिसकी दाल होती है, हमने वो भी लगा रखा है। क्योंकि यार देखो हम पहाड़ी है, हम जुगाड़ हम ना करें तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है। हमने छोटी छोटी चीज़ों में अपने के लिए खुशियाँ ढूंढना हम लोग का काम है। जहाँ हमें थोड़ी सी भी जगह मिल जाती है हम वहाँ हर फसल उगाते हैं। जैसे इसमें अभी लगे हैं खीरा और करेले, ये भिंडी का पेड़ है। हमारे वहाँ सब प्रकार की फसलें होती हैं। एक राजमा की दाल नहीं होती है, बट अगर हम चाहें लगाना तो हो सकती है, बट उतनी अच्छी पैदावार नहीं होती। तो हमारे वहाँ राजमा की दाल छोड़कर सारी दालें होती हैं। ये घौद की दाल है जो पथरी में भी हमें बहुत हेल्पफुल होती है, जिसका पानी हम पी के, इस दाल का हम पानी पी के हमारी पतली जो पथरी होती है वो रिमूव होती है। आफ्टर ऑल फिर उसके बाद मैंने एक छोटा सा मिरर में आपको दिखाया। उसके बाद फिर मैं आपको अपने गार्डन की हालत दिखाती हूँ कि बारिश की वजह से मेरा गार्डन का बहुत बुरा हाल हुआ है। कभी बहुत तेज़ धूप हो जाती है, फिर कभी बहुत वो हो जाता है ठंडा। ये ब्रह्म कमल है, जिसको पता है कि पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था हमारे घर पे 2 ब्रह्म कमल के फूल हुए थे। इस बार भी हमारे कम से कम 12-13 ब्रह्म कमल के फूल हुए हैं। चलो देखते हैं जब तक ये फूल होते हैं तो कितने फूल बचते हैं और कितने ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि देखो यार ये टूट जाता है, अगर थोड़ा सा भी इसको तेज़ हवा मिल जाएगी या फिर कोई इसको छू लेगा, क्योंकि ये बहुत पवित्र माना जाता है। इसे गंदे हाथों से, गंदे पानी से बिल्कुल इसमें हाथ नहीं लगाना पड़ता है। ये है शिव जटा का फूल। ये शिव जटा की जो जिस जैसे शिव जी में जटा होती है उस टाइप का फूल है। ये सब हमने हाजरी के फूल लगा रखे हैं जो दीपावली के टाइम पे होते हैं। आप देख सकते हो, अभी आपको अच्छे से क्लियर नहीं दिखेगा, बट जब इससे फूल आएंगे तो मैं उसका वीडियो बना के आपको दिखाऊंगी। बाकी थोड़ा गार्डन मेरा इधर भी है। मैंने बहुत सारे फूल लगाए हैं जो हाजरी के फूल के नीचे दब गए हैं, वो दिखेंगे नहीं आपको। बट जब ये हाजरी के फूल के बाद, क्योंकि वो नई कलम में है ना, इस वजह से अभी आपको दिखेंगे नहीं। बट मेरा इस बार गार्डन बहुत अच्छा हुआ है। कुछ फूल मेरे टूट गए हैं, कुछ फूल मेरे ख़राब हो गए हैं, सड़ गए हैं ज़्यादा बारिश की वजह से, बट कहीं कहीं पर मेरे बहुत अच्छे फूल आए। बाकी तो मैं फूल सुबह पूजा के लिए, जब मम्मा पूजा करते हैं तो फूल पूजा के लिए तोड़ लेते हैं। अभी आपको फूल नहीं दिखेंगे, बहुत कम दिखेंगे। इस बार हमारी तुलसी माता भी बहुत अच्छी हुई है, अच्छी हरी भरी खिली हुई है। ये तुरई का पेड़ है और वो अरबी का। उसके बाद आप मौसम देखो, प्यारा सा, इतना प्यारा मौसम हुआ है। एक तरफ से बारिश इतनी तेज़ हो रही थी और एक तरफ से फिर मौसम भी इतना अच्छा था, धूप भी थी बारिश भी थी। ये हमारी पंचक्खी है। आप मेरी वीडियो, मेरी आईडी पे जाना, आप वहाँ देखना, आपको सारी पंचक्खी में पूरी दिख जाएगी कैसे चलती है। फिर उसके बाद देखो हमारे वहाँ प्याज टमाटर की तो बिल्कुल बहार होती है, होती तो दालों की भी है, फसलों की भी है। देखो हमारे वहाँ ऐसे प्याज को छोड़ देते हैं, स्टॉक करके रख देते हैं। फिर आफ्टर बरसात का सीज़न जब ख़त्म हो जाता है, देन आफ्टर हम लोग बेचते हैं। और ये बहुत पुराने ज़माने का है, समथिंग 100-150 साल का। तो आप इसको इग्नोर करना। देखो बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखती, ये बिल्कुल पत्थर से बना हुआ है, जो चूना और पत्थर की ही लिपाई हुई है, इसमें सीमेंट का प्रयोग नहीं हुआ है। ये बरगद का पेड़ था। उसके बाद फिर मैं नीचे आई और देखो नहर में भी आज बहुत पानी आया था, मतलब जितना रोज़ आता उससे कम था। तो यहाँ से पंचक्खी के लिए पानी जाता है, ये मैंने आपको दिखाया था पिछली वीडियो में। अभी पंचक्खी बंद है, वरना ये पानी इधर को भी आता। अब ये सारा पानी यहाँ से, इसको तास बोलते हैं, जो बड़ा सा लोहे का है, इसको तास बोलते हैं। यहाँ से सारा पानी जा रहा है खेतों की सिंचाई के लिए। और आप देख सकते हो ये बहुत भारी तास है। इसको, जो यहाँ का तास जिसको हमने, इसकी मतलब
एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं, एक जिम्मेदारी बोलते हैं, वो हमने दे रखी है, वही इसे खोलता है, बाकी कोई इससे हाथ नहीं लगाता है। फिर उसके बाद मैं घर आई और आज हमारे वहाँ गुनू के की सब्जी बनने वाली थी। जिसको नहीं पता मैं पहले बता देती हूँ ये क्या है। ये चने की दाल का बैटर है, उसमें हल्दी मिर्च लौंग मसाले सब कुछ हमने डाला है, अजवाइन। और ये अरबी होती है, जो अरबी अरबी के पत्तों का बनाते हैं। हमारे पास जो पतौड़ बोलते हैं उसको हम लोग गुनुके बोलते हैं, पहाड़ी लोग। तो अम्मा ने दाल मम्मी ने पीसी थी मिक्सी पे, फिर अम्मा के हाथों का मुझे खाना था। वैसे तो मैं बनाती हूँ, बट मैंने बोला अम्मा इस बार आप खिला दो, अगले साल तो फिर मेरी शादी हो जाएगी, तो मैंने कहा कौन मुझे खिलाएगा। तो इस बार मैंने अपनी अम्मा के हाथों का खाया। बहुत टेस्टी बनाती है मेरी अम्मा, सीरियसली बहुत मस्त बनाती हैं। क्योंकि यार देखो, अम्मा की इतनी उम्र हो गई है, अम्मा ने बनाते बनाते इतना टाइम हो गया है, तो अम्मा हमेशा मेरी खाना बनाती है। और मैंने भी अपनी दादी माँ से ही सीखा है खाना बनाना। क्योंकि यार दादी माँ जो बोलते हैं ना, बुढ़ी बाड़ियों के हाथों का स्वाद तो कहीं भी नहीं जाता। और अम्मा मेरी बना रही थी। वैसे मेरी अम्मा ने 1 साल होने वाला है, अभी तक खाना नहीं बनाया। 1 साल से मैंने उन्हें किचन में नहीं आने दिया, बट आज वो उन्होंने बोला था खुद ही कि मैं बनाऊंगी, मैं खिलाऊंगी तुझे। तो मेरी अम्मा ने सारा खाना मेरी अम्मा ने ही बनाया। मतलब गुनुके का जो भी बैटर था, जो भी पेस्ट था, सब अम्मा ने बनाया। उसके बाद मेरे घर के खेतों में मोर आए थे। आप देखो कितने सारे मोर, कम से कम 12-13 मोर आए थे, पर दिख नहीं रहे थे कि यार पता नहीं इनको कैसे पता चल जाता कि हमारे बहुत तेज़ भाग गए थे। बस आपको दिख रहे होंगे थोड़े थोड़े। उसके बाद हमारे गुनुगे यानी पतौड़ रेडी हैं, और मैंने फिर एंजॉय किया। आज के लिए इतना काफ़ी, बाय बाय।